तो कोविड टाइम से पहले मुझे आज भी याद है, व्हेन आई वाज इन 9th क्लास, मैं क्लास में 3rd या 4th नंबर पे खड़ा होता था। जो असेंबली की लाइन हर स्कूल में, जो तुम्हारे स्कूल में भी होती होगी, उसमें मैं 3rd या 4th नंबर पे मैक्सिमम खड़ा होता था। सो वो एक ऐसी फीलिंग थी जो मुझे ऐसा लगता था क्लास के बाकी जो बच्चे थे जो बास्केटबॉल खेलते थे, बाकी जो औरतें, दे वर टॉलर देन मी। सो वो लोग काफी पीछे खड़े होते थे। एंड मेन रीजन इफ आई वुड टेल यू, तो लाइन में जब हम लोग को खड़ा करते थे तो पीछे एक पेड़ होता था। तो जो लोग लंबे होते थे या फिर जो लोग यूजुअली टॉलर होते थे वो लाइन में पीछे तक स्प्रेड होते थे और उनको पेड़ के छाए के नीचे खड़े होने को मिलता था। सो मेरे दिमाग में ऐसा था कि दैट इफ आई वाज टॉलर, काश मैं भी उस छाए में खड़ा होता था। सो आई नो तुम्हें थॉट बहुत स्टूपिड लगे, लेकिन मैं इस रीजन की वजह से, एंड एक और थिंग, मैंने उस टाइम पुशअप्स वगैरह लगानी स्टार्ट की थी। मैं पुशअप 8th क्लास से लगा रहा था, लेकिन मैं कंसिस्टेंट नहीं था। मे बी शायद मैंने 1 महीना लगाई फिर छोड़ दी, या फिर ये मैं वर्कआउट वगैरह मुझे करना अच्छा लगता था, मेरे माइंड में था, लेकिन मैं कर नहीं पाता था ड्यू टू माई लाइफस्टाइल एंड मेरे माइंडसेट की वजह से भी, जो प्रोक्रास्टिनेशन करते रहते हैं आज के टाइम पे सब कुछ। सो मैं तब अपनी हाइट को लेकर के काफी ज्यादा इनसिक्योर फील करा फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, कि काश मेरी भी हाइट लंबी होती। सो उस दिन से आई लॉक्ड माई सेल्फ इन। मैंने YouTube वीडियोस देखना स्टार्ट की, उसके ऊपर सारी मिस इन्फॉर्मेशन, ऐसे लटको, वैसे लटको, ऐसे हो जाओ, वैसे हो जाओ, तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी, ये पीना। एक यूट्यूबर ने तो लिटरली बोला कि बांस लंबा होता है, बैम्बू लंबा होता है, तो बैम्बू का मुरब्बा खाना स्टार्ट कर दो, तुम लंबे हो जाओगे। एक बोलता है ऊंट लंबा होता है, ऊंट का दूध पीना शुरू कर दो, तुम लंबे हो जाओगे। तो मुझे लगा कि ये, अब उस टाइम में उस इन्फॉर्मेशन को मानता भी था। वाई? क्योंकि तुम लोग भी हो गए, तुम्हें काफी वीडियोस में सुनने को मिलता होगा कि ये नॉलेज, ऐसे कर लो हाइट बढ़ जाएगी, ऐसे कर लो हाइट बढ़ जाएगी। कुछ लोग लिटरली बोन मैक्सिंग टाइम से, अभी थोड़ा टाइम पहले टर्म चली थी लुक्स मैक्सिंग में, उसमें बंदे क्या करते थे, अपना पैर लिटरली बांध के सोते थे नीचे किसी सरफेस की तरफ, और अपने पैरों को बांधते थे, रात को पीछे खिसक के सोते थे ताकि रात भर उनके पैर स्ट्रेच हो तो उनकी हाइट बढ़े। तो इतनी मिस इन्फॉर्मेशन के बाद भी तो मुझे एक टाइम पे ये लगा मेरी हाइट बहुत धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। बहुत, मतलब लाइक ऐसा था कि बहुत धीरे बढ़ रही थी। अब मुझे उस टाइम पे ये नहीं पता था, आज के टाइम पे कम से कम टीनेजर्स इतने तो अवेयर हैं, लेकिन मुझे उस टाइम पे ये नहीं पता था कि हमारी हाइट यूजुअली 17 से 18 या फिर 16, वो हर किसी का अपना एक टीनेज फेज आता है जिसके अंदर उनकी हाइट बढ़ती है। सो मेरा वो फेज थोड़ा सा लेट आया था, मे बी अराउंड 16 या 17 के बाद। तो मैं अपनी हाइट को लेकर के इनसिक्योर होना स्टार्ट हुआ। मैं पुशअप वगैरह लगाता था, मैंने वो भी बंद कर दी। वाई? बिकॉज मैंने यूट्यूब पे सुना था कि एक यूट्यूबर ने बोला था कि तुम लोगों को अगर तुम्हारी हाइट इंक्रीज करनी है तो उसके लिए तुम्हें वेट लिफ्टिंग या फिर मसल बिल्डिंग जैसी चीज को छोड़ करके तुम्हें किसी और चीज में फोकस करना होगा। जबकि मैं ये भूल गया था कि बोन्स को सपोर्ट मसल ही करेगी। अगर मसल स्ट्रांग होगी और बोन्स के अराउंड रहेगी तो यूजुअली बोन्स को भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा, हाइट ग्रोथ बेटर ही होगी। सो मैंने, मतलब इस चीज को लेकर के काफी बड़ी गलती की है, मैंने पुशअप्स वगैरह लगानी छोड़ दी। दूसरी चीज जो मैंने की, मैंने सही इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ना स्टार्ट करा। सही इन्फॉर्मेशन व्हाट आई मीन इज, मैंने पढ़ना शुरू करा बोन्स बनती कहां से, सबसे पहले कैल्शियम से। और कैल्शियम बॉडी के अंदर डाइवर्ट कैसे होता है, विटामिन डी के थ्रू। विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन बेटर होगी तो तुम्हारे कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी बेटर होगी बॉडी के अंदर। मैंने चीजों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करा, मैंने काफी नॉलेज ली। मैंने काफी टाइम तक, ऑलमोस्ट 3 इयर्स के लिए मैंने अपने आप को फुली डेडिकेट कर दिया ह्यूमन बायोलॉजी को समझने में, लुक्स, हेल्थ, ऑल ओवर। मैंने हर चीज को पढ़ने में अपना 100% लगा दिया। उसके बाद प्रोसेस के अंदर जब मैं चीजें सीखता जा रहा था, काफी चीजें गलत भी करी, काफी चीजें सही भी करी। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने लिटरली बोला था कि स्टारवेशन, लाइक कि जो हमारी जो इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है उस वजह से तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग करना भी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था। अब वो इन्फॉर्मेशन कितनी गलत थी, अगर मैंने उसको काफी लंबे टाइम तक फॉलो कर लिया होता। ऐसे बोलते हैं कि लाइक ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है वो स्पाइक होगा, लेकिन अगर मैंने उस टाइम पे उस नॉलेज को काफी लंबे टाइम तक कर लिया होता तो मेरी बॉडी न्यूट्रिशन लाइक जो है वो बॉडी अब्जॉर्ब वगैरह करती है, मैं डेफिशिएंट हो जाता हर एक न्यूट्रिशन में। बॉडी को प्रॉपर खाना ही नहीं मिलता ग्रोथ की एज में भी। सो मैंने उस चीज को फिक्स करा। मैं जितनी जल्दी उन चीजों को फिक्स कर सकता, गलती की सीखा। मैंने बहुत गलतियां की हैं, बहुत गलतियों से सीखा भी है, सबको इंप्रूव भी करा। एंड द सॉल्यूशन आई गॉट इज स्प्रिंटिंग एंड मिल्क। मैंने सबसे पहले अपनी डाइट के अंदर जो चीज करी, हाँ मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, मेरे पास उस टाइम पे इतने पैसे नहीं हुआ करते थे, ऑल्दो आई कैन अफोर्ड अ रियली गुड डाइट नाउ, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे। लेकिन द थिंग इज, मैंने अपनी आंखें बंद की, मैंने प्रॉब्लम्स की जगह सॉल्यूशन पे फोकस करना स्टार्ट करा। मैंने अपनी तरफ से स्प्रिंटिंग करनी स्टार्ट की। मैं रोज सुबह, आई एम नॉट लाइंग एट ऑल, अगर तुम लोगों को मानना है मानो, नहीं मानना ऑल टू यू, लेकिन मैं सुबह 4:30 बजे उठ के रनिंग पे जाता था, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो। स्टिल रिमेंबर, मैं एक बार मेरे दोस्त को लेकर गया था मेरे साथ रनिंग पे, इट वॉज ऑल फॉग, सर्दियों का टाइम था, एंड आई वाज स्टिल रनिंग, और वो अपने घर चला गया था मेरे साथ आधे रास्ते में आके। लेकिन मैं फिर भी रनिंग करता था अपने घर के पीछे वाली रोड पे। सो मैं करता रहा एंड एक टाइम बाद मुझे अपनी हाइट में जो स्पाइक देखने को मिला 10th के लाइक जब हमारे 10th के खत्म हुई, लाइक 10th खत्म हुई यानी 11th में जब स्कूल जाना स्टार्ट करा, मुझे देख करके लिटरली एवरीवन वाज शॉक्ड। मुझे आज भी याद है सबका एक्सपीरियंस। माय क्लास टीचर सेड, दिस इज नॉट अमन, दिस इज नॉट यू।
सो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ दैट एफर्ट डालो हाइट को लेके इनसिक्योर। मैं तुम्हें बोलूंगा हो नहीं हो दैट्स अपॉन यू, लेकिन मैं तुम्हें बोलूंगा अगर एफर्ट डाल रहे हो तो राइट साइड डालो। ओवर थिंकिंग की ज्यादा एग्जीक्यूशन पे ध्यान दो। एंड अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हारे पास भी राइट इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि हर ह्यूमन की बायोलॉजी डिफरेंट वर्क करती है। जिस तरीके से मैंने बताया कि मेरा टीनेज फेज लेट आया तो मेरा इनसिक्योर होने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। अगर तुम्हें वो चीज फिक्स करनी है, तुम मेरा कोचिंग कॉल बुक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर। मैं तुम्हें पर्सनली हेल्प करूंगा तुम्हारे ग्रोथ फेज को समझने में, तुम्हारे लिए एक सिस्टम बिल्ड करने में जो तुम्हें अट्रैक्टिव, हेल्दी और एक डोमिनेंट तुम्हारी जो भी फील्ड है, जो भी कैटेगरी उसके अंदर डोमिनेट करने के लिए हेल्प करेगा। So if you want to look smacks right now, if you want to increase your height right now, if you want to maximize your life right now, book a coaching call with me. Until then, stay away, keep achieving. अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, eat protein, stay away, keep achieving.